नमस्कार, आप देखना आरंभ कर चुके हैं। अभी हमारे साथ राजकीय आयुर्वेद कॉलेज कदमकुआं के अधीक्षक और मुख्य अनुसंधानक डॉक्टर शिवादत्त ठाकुर जी हैं। हम इनसे अभी जानेंगे कि फैटी लीवर की समस्याएं बढ़ रही है, कार्य न होने के कारण से मोटे हो रहे हैं, फैटी लीवर बढ़ रही है, लीवर जनित रोग हो रहे हैं, पेट संबंधित रोग हो रहे हैं। तो इनको लेकर के क्या कुछ बताएंगे, क्या उपचार हो सकता है, क्या घरेलू नुस्खे हो सकते हैं? देखिए, आज जो बीमारियों की सूची है उसमें एक अच्छी खासी प्रतिशत जीवन शैली के कारण हो रहा है। इसलिए जीवन शैली ठीक करना ये आवश्यक है। अब आज हर एक वय के लोग जंक फूड खा रहे हैं। घर में जो उन्हें सादा भोजन मिलना चाहिए लगता है कि समय से नहीं मिल पा रहा हो, और सामान्य रोटी, दाल, चावल, सब्जी में भी कम तेल मसाला की लें। मूंग की दाल पतला लें, उसका रस पिए, बहुत गाढ़ा दाल नहीं लें। कद्दू की सब्जी या पपीता की सब्जी का सेवन करें, इसमें मसाले की जरूरत नहीं है। इसके बाद यदि फैटी लीवर है तो आयुर्वेद में इसकी औषधि है। कई बार होता है कि लीवर के साथ साथ यकृत भी प्रभावित हो जाता है, तो हम उस समय यकृत कुल्हाड़ी लौह देते हैं, 2 गोली प्रातः सायं। हमारे यहाँ कहा है कि सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपिता मलाह। जो पेट साफ रहेगा तो पाचन प्रणाली ठीक रहेगा, पाचन प्रणाली ठीक रहेगा तो जो हम भोजन करते हैं वो भोजन के पश्चात, उसके चर्वण क्रिया के पश्चात जब पाचन की स्थिति आती है तो उसमें मोटे तौर पर 2 भाग बनता है, सूक्ष्म भाग और किट्ट भाग। सूक्ष्म भाग से शरीर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातुओं का पोषण होता है, और किट्ट भाग मलमूत्र के रूप में निकल जाता है। लेकिन वहीं जब पाचन क्रिया ठीक नहीं हो तो ना तो सूक्ष्म भाग बनेगा न किट्ट भाग बनेगा, और यहीं पर एक भाग बनता है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जिसको कहते हैं आम, अपक्व मल। उस अपक्व मल से पूरे पाचन प्रणाली के रोग की वृद्धि होती है। शरीर के अंदर जो ये लीवर है, यह लीवर एक प्रकार का संपूर्ण शरीर के लिए ये पावर हाउस है। तो पावर हाउस ही यदि गड़बड़ हो जाएगा तो फिर अनेक प्रकार की व्याधि होगी। इससे डिटॉक्स करने का क्या कोई उपाय है? इसके डिटॉक्स करने के लिए आयुर्वेद के अंदर पंचकर्म की विधा है, जिसमें बिना किसी शस्त्र या यंत्र को शरीर में अंदर करके उनसे पहले पूरे पाचन प्रणाली को ठीक करते हैं, और जब पाचन प्रणाली ठीक होता है तो कुछ क्वाथ, जिसको काढ़ा कहते हैं, उस काढ़ा का सेवन करा के हम उस रोगी के यकृत को ठीक करते हैं। हाँ, इसके साथ साथ मैं यह कहना चाहूँगा, आज यद्यपि उपलब्धता नहीं के बराबर है, देशी गाय के बछिया का गोमूत्र अगर 50-50 ml व्यक्ति लेता है तो उसे यह दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ ही साथ आरोग्यवर्धिनी बटी 2 गोली लेबे, कुमारिया 100 4 चम्मच समान मात्रा जल से लेबे, तो मैं समझता हूँ कि यह सब कष्ट नहीं होगा, या हो गया है तो शीघ्र ठीक होगा। आवश्यक है कि हम अपने दिनचर्या को, अपने जीवन शैली को स्वास्थ्य के अनुकूल रखें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कोई कारण नहीं कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये जो दौड़ भाग की दुनिया है, इसके कारण अपने लाइफ स्टाइल को इतने विकारग्रस्त कर लिए हैं कि यह सब जो बीमारियां हैं लीवर संबंधी, यह तो होना स्वाभाविक हो गया है। आज
कोई 40% लोग ऐसे आते हैं कि उनका लीवर फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड इनलार्ज हो गया है, स्वेलिंग हो गई है। संयम ही इसका निदान है। इस विषय को हम सब लोगों को ग्रहण करना चाहिए। कोई घरेलू नुस्खा अगर कोई बताएं इसको लेकर के कुछ तो। हाँ, कहा ना कि पहले तो योग्य जल पिए। सामान्य जल जो अपने पटना में उपलब्ध है सप्लाई का, पूरे तरह योग्य पेय नहीं रह गया है, इसलिए उबाल कर पानी पिए। आजकल हर एक घर में मशीन है, उसका उपयोग करें। बासी नहीं खाएं। फ्रीज के अंदर रखा हुआ भोजन एक निश्चित अवधि के बाद विकृत हो जाता है, लेकिन आज 2-2 दिन 4-4 दिन तक फ्रीज में सामग्री रखी है, हम आप उसका सेवन कर रहे हैं। भोजन में तो अपने को भोजन चाहिए गरम गरम, लेकिन पीने के लिए पानी चाहिए फ्रिज का। ये दोनों जो प्रतिकूल स्थितियां हैं शरीर में रोग उत्पन्न करता है। इसलिए जीरक जल का प्रयोग करिए। 6 लीटर पानी में 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम जमाइन डाल के और उसको 1 किलो जला दीजिए मंद आंच पर, और वही पानी सब लोग सुसुम अगर पीते हैं तो आपकी पाचन प्रणाली समान रूप में भी पिया जा सकता है। जी, निश्चित रूप से, और आपके लीवर संबंधी समस्या भी नहीं होगी। ये घरेलू उपचार है। अपने यहाँ कहा जाता है कि अपना चौका, अपना किचन ही अपना औषधालय भी है। थोड़ा सा हम चले अतीत की ओर। जब हम अतीत की ओर चलेंगे तो हम रोग मुक्त होंगे। प्रकृति से जुड़ेंगे तो विकृति नहीं आएगी, और प्रकृति से दूर रहेंगे तो नाना प्रकार की विकृति अपने शरीर में आएगी। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो हम बेहतर होंगे। इसी संदेश के साथ धन्यवाद।